हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो हमारा हैकर रैंक का एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है और वो प्रॉब्लम ये है द रिपोर्ट। हम आज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, हमें जो आउटपुट लाना है वो हम कैसे लाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस प्रॉब्लम को ओपन कर दूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने एक चैलेंज लिया है जिसमें कि मैं 75 डेज में 75 सीक्वल क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। आज उसका है 44 डे और मैं आज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं। अगर आपने मेरे 43 डे का वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई सेक्शन में आप पूरे प्लेलिस्ट को पा सकते हो, जो कि हमारा हैकर रैंक का ही अभी प्लेलिस्ट चल रहा है। आफ्टर हैकर रैंक मैं लीथ कोड के भी सॉल्व करने वाला हूँ क्वेश्चन, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के वीडियो देखने के लिए। तो मैं इस प्रॉब्लम पे आते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम पहले समझेंगे और हम इसको लाइन बाय लाइन हम इसको टैकल करेंगे कि कैसे हम क्वेरी राइट करेंगे कि हमारा आउटपुट मिल जाए। तो देखोगे आप कि यहाँ प्रॉब्लम यह है कि यू आर गिवन अ टू टेबल स्टूडेंट एंड ग्रेड्स। आपको दो टेबल दिया गया है, एक है स्टूडेंट एक है ग्रेड। स्टूडेंट कंटेन 3 कॉलम, पहला है आईडी, दूसरा है नेम और तीसरा है मार्क्स। स्टूडेंट टेबल में हमारा 3 कॉलम है, आईडी, नेम और मार्क्स। उसके बाद ग्रेड टेबल है जिसमें कि 3 कॉलम है, एक है ग्रेड, दूसरा है मिनिमम मार्क्स, तीसरा है मैक्सिमम मार्क्स। मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स में अगर कोई नंबर कोई भी मार्क्स लाई करेगा उसका ग्रेड उसके सामने आ जाएगा। जैसे कि किसी का नंबर 9 है तो वो 0 और 9 के बीच में और 9 आ जाएगा, मतलब 9 को भी हम क्या करेंगे, लेंगे, साथ में लेके चलेंगे। 9 मार्क्स मैक्सिमम जो है उसको भी हम पिक करेंगे। अगर 9 है तो भी हम क्या करेंगे, उसे ग्रेड 1 में रखेंगे। अगर मान लेते हैं किसी का नंबर 15 है तो वो 10 और 19 के बीच में आएगा तो हम क्या करेंगे, उसे ग्रेड 2 देंगे। अगर किसी का नंबर 20 है तो हम उसे ग्रेड 3 देंगे, क्योंकि 20 जो है वो मिनिमम मार्क्स है ग्रेड 3 का। तो हम क्या करने वाले हैं, मिनिमम मार्क्स के इक्वल भी होगा उसे भी पिक करेंगे और मैक्सिमम मार्क्स के इक्वल होगा उसे भी पिक करेंगे। ये हमारा दोनों कॉलम जो मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स है वो हमें दोनों टेबल, स्टूडेंट टेबल और ग्रेड टेबल को ज्वाइन करने में हेल्प करेगा। अब जब आगे देखोगे यहाँ पे कुछ दिया गया है कंडीशन। जैसे यहाँ पे दिया है कैटी गिव्स ईवी अ टास्क टू जनरेट अ रिपोर्ट कंटेनिंग 3 कॉलम्स। हमें 3 कॉलम चाहिए जिसमें कि हमें एक नेम चाहिए, फिर ग्रेड चाहिए, फिर मार्क्स चाहिए। हमें आउटपुट में 3 ही कॉलम लाना है, एक नेम, फिर उसका ग्रेड, उसके बाद मार्क्स। फिर कैटी डज नॉट वांट टू द नेम्स ऑफ दोज स्टूडेंट हु रिसीव द ग्रेड लोअर देन 8। कैटी जो है उनको क्या करना है, उनको हमें वो नहीं देना है नेम जिनका मार्क्स या ग्रेड 7 या 7 से कम हो। अगर 8 तक है तो उसका नेम शो करेगा, अगर 7 या 6 या 5 है या 4 है या 3 या 2 1 कुछ भी हो, इसमें क्या करेंगे हम लोग, नल वैल्यू हम वहां पे देंगे आउटपुट में। फिर हमारा यहाँ क्या है, द रिपोर्ट मस्ट बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय ग्रेड। सबसे पहले क्या करना है, जो रिजल्ट हमारा आएगा उसमें हमें ग्रेड के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर यूज करना है। उसके बाद दैट इज लिखा क्या है कि हायर ग्रेड आर इंटर्ड फर्स्ट, उसके बाद जो लोअर होगा उसके बाद नीचे आएगा। लेकिन इसमें आगे भी एक कंडीशन दिया है कि अगर ग्रेड सेम हो जाए, यहाँ बोला है कि वन स्टूडेंट विद द सेम ग्रेड असाइन टू देम ऑर्डर द पर्टिकुलर स्टूडेंट बाय देयर नेम अल्फाबेटिकली हमें उसे नेम के अकॉर्डिंग फिर हमें करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि एक है राम एक है श्याम और दोनों को 10-10 ग्रेड मिल गया तो दोनों ग्रेड सेम हो गया, तो राम हमारा पहले आएगा श्याम के बाद, क्योंकि PQRS, आर के बाद एस आता है तो राम पहले आएगा। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में नेम को हम लोग क्या करेंगे, हम ऑर्डर बाय यूज करेंगे। फिर आगे भी कुछ बोला है कि फाइनली द ग्रेड इज लोअर देन 8 यूज नल टू द नेम। अगर 8 से कम ग्रेड है तो उसका नेम जो होगा उसमें नल यूज करेंगे, लेकिन जो नल वैल्यू होगा उनका नेम तो सबका सेम होगा। तो उसमें क्या करना है, अगर नल वैल्यू वाला आएगा, जब ऐसा केस आएगा कि मार्क्स भी सेम हो और नल वैल्यू भी सेम हो, मतलब नेम भी सेम हो, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑर्डर बाई करेंगे मार्क्स के अकॉर्डिंग। आप देखोगे यहाँ पे लिखा है ऑर्डर दोज पर्टिकुलर स्टूडेंट बाई देयर मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब वहां पे जो मार्क्स होगा उनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर बाई करेंगे। आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा आउटपुट टेबल है। यहाँ पे आउटपुट में देखोगे कि यहाँ पे 10 तो एक मतलब सिंगल था तो इसमें कोई कुछ शब्द देखो नहीं। आप 9 में देखो, 9 यहाँ पे ग्रेड सेम था तो यहाँ पे जेन जो होगा, जे के बाद ए आता है तो हमारा ये क्या है, ए जो होगा पहले आएगा, इसलिए क्या होगा, जेन हमारा पहले आएगा जूलिया से। फिर उसी तरह से आप देखोगे यहाँ नल वाले के लिए, तो नल वाले में 7 भी है तो ग्रेड भी सेम हो गया और नेम भी सेम हो गया, नल नल दोनों सेम हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, मार्क्स हमारा असेंडिंग में हो जाना चाहिए। तो असेंडिंग मतलब 63 पहले आएगा 68 से। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग क्वेरी राइटिंग करके आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हम ज्वाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम जो है स्टूडेंट उसको लिखेंगे, तो स्टूडेंट्स, टेबल का नाम हमारा स्टूडेंट्स है तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स। फिर हम इसका एलियास देंगे एस,
फिर हम इनर ज्वाइन यूज करेंगे, इनर ज्वाइन, फिर हम लिखेंगे ग्रेड, तो लिखेंगे ग्रेड, फिर हम इसका देंगे एलियास जी, फिर हम यहाँ यूज करेंगे कौन से कंडीशन पे आप ज्वाइन करेंगे। तो हम कंडीशन हमारा ये होगा कि स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो हमारा ग्रेटर इक्वल टू किससे हो, मिनिमम मार्क्स से हो, जो कि हमारा ग्रेड टेबल का। तो जी डॉट मिनिमम अंडर स्कोर मार्क्स, आप यहाँ पे देखोगे टेबल में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मिनिमम अंडर स्कोर मार्क्स है, तो मार्क्स का हम क्या करेंगे, मार्क रखेंगे। अब हम यहाँ पे एंड यूज करेंगे क्योंकि इन दोनों कंडीशन के बीच में आना चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो हम लिखेंगे एंड, फिर हम लिखेंगे एस डॉट मार्क्स, ये जो मार्क्स है इसमें क्या करेंगे, मार्क्स जो आएगा वो हमारा लेस देन इक्वल टू किससे होगा, मैक्सिमम हमारा जो कि हमारा टेबल किस में है, ग्रेड में है, तो लिखेंगे जी डॉट मैक्सिमम अंडर स्कोर मार्क। जब ये आया, अब इसमें अगर मैं यहाँ पे लिखूं नेम, जो कि हमारा किस टेबल से, स्टूडेंट टेबल से, तो एस डॉट नेम, फिर हमें क्या प्रिंट करना है, इसके बाद हमें जो प्रिंट करना है वो है हमारा ग्रेड। तो ग्रेड जो है वो ग्रेड टेबल में, तो जी डॉट ग्रेड हम लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स उनका, तो जी डॉट मार्क्स नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा यहाँ मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स है, हमें मार्क्स जो चाहिए वो हमारा स्टूडेंट टेबल से चाहिए, तो हम लिखेंगे एस डॉट मार्क्स, ये आएगा। जब आप इसको रन करोगे तो आपको 3 कॉलम आपको दिखेगा, लेकिन जो कंडीशन है उस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें अगर ग्रेड 7 या 7 से कम है तो उसके लिए नल चाहिए। तो ये कंडीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे केस स्टेटमेंट का यूज करेंगे। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं, केस स्टेटमेंट का यूज करूं यहाँ पे नेम के लिए, तो मैं लिखूंगा केस वेन, और हम लिखेंगे अगर हमारा ग्रेड, तो ग्रेड हमारा लिखेंगे जी डॉट ग्रेड, अगर हमारा ग्रेड जो है ग्रेटर इक्वल टू 8 है देन हम लिखेंगे उसका नेम, ठीक है। और एल्स में क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे एल्स नल, और इसको कर देंगे इंड, और इसका नेम दे देंगे हम लोग नेम, इस टेबल का ही नेम दे देंगे नेम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेम। अब जो ये आएगा इसको आप जब देखोगे तो ये क्या होगा, आपको कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, जिसमें कि जिनका ग्रेड कम होगा उनका नल आएगा। आप ये देखोगे कि इसके लिए क्या आ रहा है, नल वैल्यू आ रहा है, बाकी के लिए क्या आ रहा है, नेम आ रहा है। अब हमें क्या करना है कि ऑर्डर बाय यूज करना है। अब ऑर्डर बाय के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे ऑर्डर बाय, और सबसे पहले क्या बोला गया है कि जिनका ग्रेड बड़ा है उनको क्या करना है, उनको असेंडिंग ऑर्डर मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले ग्रेड के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे ऑर्डर बाय ग्रेड, और ग्रेड को क्या करेंगे हम लोग, डिसेंडिंग करेंगे, सबसे बड़ा ग्रेड सबसे टॉप पे रहेगा। फिर हम करने वाले क्या है, कॉमा लगा के अगर ग्रेड सेम रहा तो हम करेंगे नेम के अकॉर्डिंग, तो हम लिखेंगे नेम, और नेम को हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका हम लोग यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पे नेम जो आएगा हमारा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे असेंडिंग करेंगे, जो सबसे छोटा नेम होगा उसको ऊपर करेंगे, और उसके बाद हम लोग उसके बड़े वाले नेम को नीचे करेंगे। फिर अगर दोनों नेम भी सेम हो गया, जो कि नल के केस में होगा, तो नल के केस में जो नेम सेम होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, मार्क्स जो होगा उस मार्क्स में हम लोग असेंडिंग यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इसने बोला है कि मार्क्स जो होगा वो असेंडिंग होगा, ये मार्क्स क्या है, इन असेंडिंग ऑर्डर है। अब अगर मैं इस क्वेरी को रन करूं तो आप देखोगे कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। अगर सही होगा तो यहाँ पे कंग्रेचुलेशन करके आ गया, इसका मतलब हमारा कंग्रेचुलेशन मतलब कि हमारा रिजल्ट सही है। आप देखोगे कि नल वैल्यू के लिए भी हमारा रिजल्ट सही आ रहा है, नल वैल्यू के साथ हमारा जो भी हमारा जो वैल्यू ग्रेड सेम है उसमें क्या हो रहा है कि मार्क्स जिसका छोटा है वो ऊपर आ रहा है और जिसका मार्क्स बड़ा है वो नीचे आ रहा है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये हमारा रिजल्ट हमारा परफेक्ट है, इसीलिए कांग्रेचुलेशन करके मैसेज आ गया है। तो ये तरीका होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। आप इस तरह से कोई भी सीक्वल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, इनपुट और आउटपुट को हेल्प लेके, और जो भी आपको कंडीशन दिया उसको फॉलो करके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो सीक्वल सीखना चाहते हैं। मैंने अभी हैकर रैंक का प्लेलिस्ट बनाया है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आप हैकर रैंक के पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हो, जो कि आई सेक्शन में मैंने डाला है। आप वहां से जाके पूरे प्लेलिस्ट आप वॉच कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।